सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने देखा ही था परी और ईशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि रात को परी और ईशानी जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं और तभी ईशानी जो होते हैं वो परी को कहती है कि खबरदार, अगर तुमने उस एलिफेंट को हक करके सोया तो तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम सिर्फ मुझे हक करके सोओगी। तो परी हंसती है, कहती है हाय, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि बस आपको हक करके सोऊं। आ जाओ ना आप मेरे पास, आपको हक करके सो लेती हूँ। तो ईशानी कहती उफ, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना जान के बस तुम्हें हक करके सोऊं, लेकिन किस्मत है कि मेरा साथ ही नहीं दे रही। तो उसके बाद ये दोनों ऐसी रोमांटिक सी बातें करने लग जाते हैं और दादू दरवाजे के पास खड़े होकर सारी बातें सुन लेती हैं और वो समझ जाती हैं कि ईशानी सारा दिन उस लड़के के साथ नहीं थी बल्कि परी के साथ थी। और दादू को तो मीटर ही घूम जाता है। वो गुस्से के मारे अपने रूम में जाती हैं और चिल्लाने लगती है और कहती है मैं जितना कोशिश कर रही हूँ कि परी ईशानी से दूर रही है, दोनों उतना करीब आते जा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, बहुत हो गया ये बच्चों को खेल, अब मुझे बड़ों वाला दिमाग लगाना होगा। मुझे लगा परी अच्छी बच्ची है इसलिए मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन आई एम सॉरी परी, तुमने अब मुझे मजबूर कर दिया है। मैं जो करी हूँ मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपनी ईशानी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ पर ये तो छोटी लड़की है, वो तो 3-4 साल साथ रहेगी फिर दूर हो जाएगी। लेकिन ईशानी ये अपने बारे में क्यों नहीं सोचे। अरे इसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, यही टाइम होता है लड़की की शादी का। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएं। तो दादू ऐसे सोच के बैठ जाती है और अपना मोबाइल उठा के किसी को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि अब टाइम आ गया है कि हम लोग फिर से मिलें, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तो ऐसे ही है कि उससे बातें करने लग जाती है और वहाँ दूसरी तरफ ईशानी और परी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही प्यारी प्यारी मीठी मीठी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों को आने वाली मुसीबत के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता। परी जो होती है वो ईशानी को कहती है कि ईशानी मैम, आपको याद है जब आपको नींद नहीं आती थी मैं कैसे आपको लोरी सुना के सुलाती थी। ईशानी कहती हाँ मुझे याद है, क्यों आज फिर से सुनाने वाली हो क्या। तो परी हंसती है, कहती नहीं बहुत सुना ली मैंने, आज आप मुझे स्टोरी सुनाओ। मुझे नहीं पता, मुझे नींद नहीं आ रही और मुझे आपकी स्टोरी सुननी है। तो ईशानी कहती है अरे मैं कोई बच्ची हूँ जो बच्चों वाली स्टोरीज मुझे आती होंगी, हाँ, या तुम बच्ची हो जिसे बच्चों वाली स्टोरी सुनने का दिल करा। कुछ नहीं भी, हाँ ऐसे नहीं होता। जब सब सो जाओ ओके, मैं कॉल पे हूँ ना। तो परी कहती है अरे सुना भी दो यार, कितना तंग कर दियो, प्लीज़ सुना दो ना, सुना दो ना। तो ईशानी कहती है अरे कहाँ से सुनाऊँ, मुझे तो आती ही नहीं। तो परी कहती अब वो खड़ूस सही क्या है, किसी ने खड़ूस कहेगी सो रही हूँ मैं, खुद ही सो जाऊँगी। तो परी ऐसे बोल के मुँह फुला के दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। तो ईशानी बेचारी बोलती रहती है अरे अपना चेहरा तो दिखा दो, इधर मुँह करके सो ना, क्योंकि दोनों वीडियो कॉल पर होते हैं। लेकिन परी तो गुस्से के मारे इधर फेस ही नहीं कर रही होती। तो ईशानी कहती अरे बाबा मुझे सच में स्टोरीज नहीं आती होती तो तुम्हें सुना देती ना। परी कहती हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट। तो परी दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। अब ईशानी को सुकून नहीं आ रहा होता क्योंकि परी उसकी तरफ देख भी नहीं रही होती। तो ईशानी जो होती है ऐसे अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है, स्क्रीन की तरफ। तो परी की जो बैक है वो उसे बहुत ही सही से दिख रही होती है, उसकी नेक भी। तो ईशानी ऐसे उससे देख रही होती है, कहती है हाय ये मेरी जान पीछे से कितनी हॉट लगती है ना, इतनी तो तुम आगे से भी नहीं लगती। परी कहती आपकी तो परी ऐसे बोल के सामने आ जाती है, कहती क्या बोला आपने, हाँ फिर से बोलो फिर से बोलो। ईशानी बोलती ये चीज़ बोला था ना कि तुम सामने की तरफ मुँह करके सोओगी, आ गई ना कैमरे के सामने, यस। परी कहती हो हेलो ज़्यादा मत बोलो ठीक है, और क्या मतलब था कि मैं सामने से और नहीं दिखती सिर्फ पीछे से दिखती हूँ, हाँ। तो ईशानी हंसते हुए कहती है अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारा मुंह इधर करने के लिए बोला था, हाँ अब ठीक है, अब ऐसे ही सामने कैमरे के सो ओके, मुझे सोना है। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को देखते हुए उसे किस कर दिया और ऐसे ही लेट जाती है कैमरे की तरफ मुँह करके। तो ईशानी के सोने के बाद परी उसे देखती रहती है काफ़ी देर और हंसती रहती है, पता नहीं कुछ सोच रही होती है वो मन में जो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी तो बहुत जल्दी छीनने वाली होती है जिसका उसे कोई आइडिया भी नहीं होता। खैर तो परी भी ऐसे ही ईशानी को देखते देखते सो जाती है और सुबह जब परी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि काफ़ी लेट हो गया उसे। वो कहती शिट 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 यार कोई उठाता क्यों नहीं है मुझे। तो परी ऐसे बोल के मोबाइल उठाती, कहती ईशानी मैम हेलो कहाँ हो आप। तो देखती है कि ईशानी तो होती नहीं है बट कॉल अभी भी चल रही होती है। परी कहती ईशानी मैम भी ना। तो परी कहती मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, ऐसे बोल के वॉशरूम आती है, वॉशरूम से बाहर आके जल्दी से फिर वो रेडी होती है क्योंकि सो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया होता है। बाहर आके वो जल्दी से अपना बैग उठाती है, मोबाइल उठाती है, देखती है कि कॉल कट गई होती है। पहले तो परी को गुस्सा आता है, फिर वो सोचती है शायद नेटवर्क की वजह से कट गई होगी और वो मैसेज करने लगता है। तभी उसकी मम्मा नीचे चिल्लाती है परी बेटा क्या कर रही हो, अरे तुम्हारी बस छूट जाएगी जल्दी करो। फिर बोलते हैं हाँ हाँ आ रही हूँ। तो परी भागते हुए फिर नीचे की तरफ जाती है और अपनी बस स्टैंड की तरफ भाग के जा रही होती है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका होता है। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि बस तो उसके सामने से ही निकल गई होती है, वो लेट पहुँची होती है। कहती धत तेरी हो गई ना लेट।
किसने कहा था मजनू की औलाद सारी रात जाके अपनी महबूबा को देखो, यही होगा ना। अब क्या करूँ। तो परी ऐसे ही खुद पे भड़क रही होती है, तभी पीछे से कार का हॉर्न आता है। तो परी के फेस पे तो एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, क्योंकि कार का हॉर्न ईशानी के कार का ही होता है, इसलिए वो पीछे की तरफ पलटती और कहती थैंक यू सो मच यार। तो भाग के ईशानी के पास गाड़ी में बैठ जाती है और ईशानी को ऐसे टाल लिया करती है, कहती थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आज तो आपने मेरी जान ही बचा ली। ईशानी बोलती टाइम पे पहुंचाऊंगी तब जान बचेगी हम दोनों की, अब हटो मुझे गाड़ी चलाने दो। तो ईशानी बोल के परी को पीछे की तरफ पुश करती है और फिर जल्दी से गाड़ी चलाती है। परी बोलती सारी गलती आपकी वजह से मुझे लेट हुआ उठने में, वरना मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। ईशानी बोलती हूँ हेलो मेरी कैसे गलती है, गलती तुम्हारी है ठीक है ना, खुद तुम लेट उठी हो। परी कहती ठीक है माना मेरी गलती है, लेकिन आप क्यों लेट उठी हो। हाँ आप तो जल्दी सो गई थी ना। ईशानी बोलती अब तुम साथ होती हो तुम क्या है, सुकून की नींद आती है, सोई पड़ी रहती हो क्या, अब तुम चुप ड्राइव करने दो मुझे। तो परी हंसते हुए कहती ओहो अच्छा जी तो ये बात है, मतलब मैं कॉल पे हूँ तो आपको सुकून की नींद आती है, हाय और अगर मैं आपके साथ एक बिस्तर पे हूँ तो फिर कैसे सुकून की नींद आएगी, बताओ ना बताओ ना। तो ईशानी ऐसे परी की तरफ देखती है और कहती है कसम से बहुत लेट हो रहा है, वरना तो मैं अच्छे से बताती। तो ऐसे बोल के स्माइल करते हुए आगे एक तरफ देखती है, तो परी भी ज़ोर से हंसने लग जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी होती है ईशानी क्या कहना चाह रही है। और तभी परी के मोबाइल पे जो है वो मैसेजेस की बरसात होने लगती है, और ये मैसेज कोई और नहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड सना कर रही होती है। तो वो परी फ़ौरन से मैसेज उठाती है और कहती है देखो यार इतने सारे मैसेज है, लड़की मेरी जान ले लेगी यार। तो शान बोलते हैं हाँ तो रिप्लाई कर दो ना। परी बोलती नहीं थोड़ा इसे सताने दो, इसे आज फील कराने देते जैसे मैं आज कॉलेज आऊँगी नहीं, सरप्राइज़ दूंगी इसे कॉलेज आके। ईशानी बोलती पता चले अगली तुम्हें सरप्राइज़ दे दे तो मैं मुँह पे थप्पड़ लगा के। तो ईशानी ऐसे बोल के हंसती है। परी कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो मुझे कभी नहीं मारती ठीक है ना, उसने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। ईशानी बोलती क्यों सीधा जूता उठाती है क्या। तो परी हंसते हुए कहती है आपको ना इस टाइम और मजाक नहीं सूझ रहा, हमें पहले ही लेट हो रहा है और आपको मजाक ही सूझे जा रहे हैं। तो ईशानी कहती है अच्छा ओके चला तो रही हूँ यार, अब हेलीकॉप्टर थोड़ी आगे उड़ा दूँ इसे। तो ऐसे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और तभी ईशानी कहते लो कॉलेज आ गया। परी कहती अरे कॉलेज की तरह सामने गाड़ी रोकी, थोड़ा पीछे रोकना था ना। ईशानी बोलती पहले लेट हो गया, अगर मैं पीछे उतारती तुम्हें आते आते गेट बंद हो जाता, इसलिए आओ चलो। तो ईशानी ऐसे बोल के उसे नीचे उतारती है, फिर खुद गाड़ी अंदर लेके चल जाती है। परी भी पीछे भागते भागते गेट की तरफ आ रही होती है, लेकिन वो भी गेट को छूने ही वाली होती है कि गार्ड अंदर से गेट बंद कर देता है और कहता है कि टाइम अप हो गया। तो परी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ प्लीज़ अंदर आने दो ना प्लीज़, मैं सिर्फ 2 मिनट ही तो लेट हूँ। लेकिन वो गार्ड जो है बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तभी ईशानी जो होती है वो पीछे से आती है और गार्ड को कहती है कि दरवाज़ा खोल दो। वो कहता है सॉरी मैम, मुझे प्रिंसिपल मैम के ऑर्डर है कि जो भी बच्चा अब लेट आएगा उसे मैं अंदर ना आने दूँ। तो ईशानी कहती है कि आपको पता है ना मैं कौन हूँ। तो फिर वो कहता है सॉरी मैम, तो ऐसे बोल के दरवाज़ा खोल देता है और ईशानी जो होती है गार्ड के सामने ऐसी परी के कान पकड़ दिया है और उसको दबा देती है और कहती है कि कितनी बार बोल रहा है टाइम से पहुंचा करो, हाँ आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाती हूँ, चलो मेरे साथ प्रिंसिपल मैम के ऑफिस। तो ऐसे गार्ड के सामने एक्टिंग करते हुए उसे कॉलेज के अंदर लेके आ जाती है, लेकिन जब अंदर कैंपस के आ जाते तो फिर उसका कान छोड़ देती है। परी कहती है आह मेरा कान इतने ज़ोर से क्यों खींचा। तो ईशानी बोलती फिर बाहर खड़ी रहती वो अच्छा था। तो ईशानी बोलती है कि चलो अब जल्दी से अपनी क्लास में जाओ। परी कहती है वैसे आप ना प्रोफेसर होने के अच्छे से फ़ायदा उठा रही हो, समझी ना, मुझे पता है आपने जानबूझ के किया है। तो ईशानी हंसते हुए कहती है अच्छा चलो मैं तुम्हें क्लास की तरफ छोड़ देती हूँ। तो ऐसे ही दोनों बातें करते हुए परी की क्लास की तरफ जा रहे होते हैं। तो ईशानी कहती है कि अब क्या करें, गर्लफ्रेंड के कान खींचने की तो जरूरत मैं कर नहीं सकती, लेकिन अपनी स्टूडेंट की तो खींच सकती हो ना। परी कहती है आप कुछ ज़्यादा नहीं फुदक रही मेरी प्रिंसिपल प्रोफेसर बन के, है ना। तो ईशानी बोलती है हाँ अब प्रोफेसर तो कुछ भी कर सकता है ना, जैसे कि तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकता है। तो परी ऐसे ईशानी के सामने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है, कहती है अच्छा थप्पड़ लगाना है तो लगाओ। तो ईशानी बोलती है क्या कर रही हो, तो मैं लेट हो रहा है, जाओ अपने क्लास में, देखो सामने तुम्हारी क्लास अब चल रही है। तो परी कहती नहीं पहले आप अपना शौक पूरा कर लो मुझे थप्पड़ लगाने का, हाँ लगा लो थप्पड़। तो ईशानी कहती है सच में थप्पड़ ना खा लेना, जाओ अपनी क्लास में। तो ये दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से प्रिंसिपल आ जाती है और वो ईशानी कहती है कि ईशानी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि मैम वो ये स्टूडेंट इसकी क्लास ले रही है, लेकिन ये क्लास के बाहर थी तो बस मैं इसे समझा रही थी कि इसे क्लास में जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल मैम ऐसे परी को देख के कहती है कि तुम तो अच्छी बच्ची हो फिर भी तुम क्लास बंक कर रही हो। कहती नो 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 मैम मैंने क्लास बंक नहीं किया, एक्चुअली वो ईशानी मैम को कुछ कॉपीज़ दिखानी थी, मैं तो बस वही दिखाने आई थी, मैंने दिखा दिया, मैं बस जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के बाय बोल के भाग के अपनी क्लास में घुस जाती है। तो ईशानी परी को इस तरह भागते हुए देख के थोड़ा हंसती है
और इसी को बार बार देखी जा रही होती है। तभी प्रिंसिपल मैम जो है ईशानी को कहती है कि अब आप जाएंगे अपने कैबिन में। तो कहती है यस मैम मैं जा रही हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के अपने कैबिन में आके बैठ जाती है। कैबिन में आने के बाद वो अपने कैबिन के कुछ चीज़ों को सेट करती है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, वो चेक करती है। फिर उनके कुछ फाइल्स होती हैं, वो चेक करती है। और उनके उनके कुछ टेस्ट रिज़ल्ट उसकी टेबल पे पड़े होते हैं। तो कहते हैं ये टेस्ट रिज़ल्ट ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो ऐसे बोल के वो सारे रिजल्ट्स को देखती है। और तभी वहाँ पे एक पियोन आ जाता है। तो वो कहती है कि ये सारे टेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे किसने रखे। तो वो कहते हैं कि मैम वो जो दूसरी मैम है ना अरे वही जो बच्चों को मैथ पढ़ाती हैं। ईशानी बोलती है वो जिनका कैबिन मेरे कैबिन के साथ ही है। तो कहती है हाँ हाँ वही वही उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। तो ईशानी कहती है उसकी इतनी हिम्मत, मैंने मना किया था उसे मेरे कैबिन आने से, फिर भी वो दोबारा मेरे कैबिन में घुसी। तो ईशानी अभी सोच रही होती है और कहती है कि मुझे फिर से उससे बात करनी होगी। तभी वही मैथ की मैम फिर से आ जाती है और कहती है कि मैं आई कम इन। तो ईशानी से देख के कहती है कि अब आप क्यों पूछ के आ रही हैं, पहले भी तो मेरी यार मस्जिद की में मेरे कैबिन में आई है ना आप। तो वो कहती है आई एम रियली सॉरी, मेरा आने का कोई दिल नहीं था, बट क्या करें प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो ईशानी बोलती है ठीक है अब आ गई हैं तो आप बैठ जाएं। तो ईशानी उसके साथ काफ़ी रूड बिहेव कर रही होती है क्योंकि ईशानी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसने ही तो परी को हर्ट किया था। फिर वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ईशानी बोलती है जी बोले, कुछ इंपॉर्टेंट होगा ज़रूर। तो वो कहती है हाँ इंपॉर्टेंट है, मुझे जानना है कि आप मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों करती हैं। ईशानी कहती है क्योंकि आपने मेरे स्टूडेंट्स को हर्ट किया था और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मेरे स्टूडेंट्स को किसी भी तरह तकलीफ थे। तो वो कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैंने सॉरी भी किया था आपके स्टूडेंट से, अगर आपको याद हो तो। ईशानी बोलती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, ये टेस्ट रिजल्ट मेरी टेबल पे क्यों पड़े हैं। तो वो कहती है एक्चुअली ये इनके प्रीवियस रिजल्ट्स हैं, मैम चाहती हैं कि रिजल्ट आप देखें क्योंकि उन्हें इससे अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो ईशानी बोलती है ठीक है। तो ईशानी ऐसे बोल के वो सारे टेस्ट रिजल्ट्स देख रही होती है। तो उसमें वो देखती है कि परी के स्कोर्स जो है वो काफ़ी हद तक मतलब अच्छे होते हैं, लेकिन फिर उससे पिछला देखती है तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया होता है, लेकिन जो अभी रिसेंटली हुआ था उसमें उसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो ईशानी जो है ऐसे उसे अंडरलाइन करती है। वो बाकी सब स्टूडेंट्स को भी अंडरलाइन करते हैं जो पहले बहुत अच्छे थे लेकिन अभी रिसेंटली टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो ईशानी ऐसे बोल के उन बच्चों की लिस्ट बना रही होती है और ये सब उस मैम के सामने कर रही होती है, मैथ वाली टीचर के सामने। तो वो ईशानी को देख के कहती है कि आप काफ़ी सिंसियर है अपने काम को लेके। तो ईशानी कहती है अरे आप अभी तक गई नहीं, क्या कुछ और बात करनी है आपको मुझसे। तो वो कहती है हाँ करनी तो थी पर लगता है आप बिज़ी हैं, मैं फिर आऊँगी। तो ईशानी सुन के कि कहती है कि आप फिर आओगी, नहीं नहीं बैठे बैठे आप मुझे अभी बता दें, मैं इतना भी बिज़ी नहीं हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के वो अपना काम सारा साइड पे रख देती है और कहती है मैं सुन रही हूँ, बोले आप। तो वो कहती है एक्चुअली मुझे सॉरी भी बोलनी थी। तो ईशानी बोलती वो आप पहले ही बोल चुकी है, कोई और बात। तो वो कहती हाँ आपने मुझे पहचाना नहीं। ईशानी बोलती आप कहीं की सीएम हो जो मुझे आपको पहचानना चाहिए था। तो वो हंसते हुए कहती है नहीं पर मैं आपकी जूनियर ज़रूर थी। तो ईशानी बोलती है व्हाट। तभी वो अपना फुल नेम बताती है सर नेम के साथ और कहती है कि अगर आपको याद होगा तो मैं आपकी जूनियर थी और काफ़ी दफ़ा मैंने आपसे बात करने की कोशिश भी की थी, आपने काफ़ी दफ़ा मेरी हेल्प भी की थी, बट आपको शायद कुछ याद नहीं। तो ईशानी ऐसे सोचते हुए कहती है ओ तो आप हो, आई एम सॉरी एक्चुअली इतना टाइम हो गया ना इसीलिए। मैथ की टीचर क्या बात है, वैसे तुम्हें तो शुरू से मैथ में बहुत इंटरेस्ट था ना। तो वो कहती पर आपसे तो कम ही था। आपसे एक बात पूछूं, आप मैथ की टीचर क्यों नहीं बनी। आई मीन आपकी मैथ्स तो मुझसे भी परफेक्ट थी ना। तो फिर तो ईशानी एकदम से चुप हो जाती है और कहती है नहीं बस ऐसे ही मुझे मैथ्स में अब कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि ठीक है मैंने सुना कि आप जिम ट्रेनर थी। आई मीन अब स्टडी में इतना अच्छा थी बट जिम ट्रेनर, आई मीन जिस चीज़ की आपने स्टडी की आपको तो बहुत अच्छी जॉब मिल सकती थी, और अभी यहाँ पे आप सिर्फ विजिटर प्रोफेसर हो और यहाँ परमानेंट प्रोफेसर बन सकती थी। तो आप ये विजिटर प्रोफेसर की जॉब क्यों कर रहे हो, वो भी इतने छोटे लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हो। आई मीन कोई ख़ास रीज़न। तो ईशानी ऐसे बोल के अपना पेन उठा दिया और कहती है कि नहीं कोई ख़ास रीज़न नहीं, बस मेरा मन था इसलिए मैंने ये जॉब कर ली। तो ऐसे बोल के फिर से अपना काम करने लगती है। तो वो समझ जाती है कि अब ईशानी चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो वो कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ एंड आई होप हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो अब ख़त्म हो गई हो और हम पहले की तरह फ्रेंड्स बन जाएँ। तो ईशानी उसे देखती है और कहती है फ्रेंड्स तो हम कभी थे ही नहीं। वो कहती जानती हूँ आपके लिए मैं हमेशा एक जूनियर ही थी, पर मैं आपको फ्रेंड मानती थी, आप मेरे लिए मेरी फ्रेंड थी, इसलिए तो मैं हटम आपके आगे पीछे, लेकिन आपने तब भी मुझे इग्नोर किया था, शायद अब भी वही करने वाली है मेरे साथ। तो ऐसे बोल के वहाँ से उठ के चली जाती है।
तो ईशानी थोड़ा सा पैर रख के उसके बारे में सोचती है। वो अपना कॉलेज टाइम सोचने लग जाती है जब ये उसकी जूनियर हुआ करती थी, वो मैथ टीचर। तो ईशानी को याद आता है कि वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी मैथ में, कितनी अच्छी थी मैथ्स को लेके। और मैथ के बारे में सोचते हुए से फिर अपने पापा की याद आ जाती है, क्योंकि उसके पापा एक मैथ प्रोफेसर थे और उनके मैथ का कोई भी जवाब नहीं था, उनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता था मैथ में, उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था, उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी। एक यही शायद रीज़न थी कि ईशानी मैथ से दूर भागती थी। तो ईशानी ये सब सोच के थोड़ा सैड हो जाती है और तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। वो जैसे मोबाइल उठाती है तो मैसेज किसी और का नहीं, परी का ही होता है। और परी ने लिखा होता है, आई मिस यू सो मच, आई वांट टू सी योर स्माइल। उफ, ये लेक्चर कब ख़त्म होगा, कितना बोरिंग लेक्चर है। आपको पता है ना फर्स्ट लेक्चर में आपको आना होता है हमारे क्लास में, आप क्यों नहीं आई। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि पता है, लेकिन हम लेट हो गए थे ना इसीलिए। मैं आऊँगी ना सेकंड लेक्चर में, तब तक तुम पढ़ाई करो, ओके। तो ईशानी ऐसे बोल के मोबाइल साइड पर रखती है और फिर परी के बारे में सोचने लगती है। परी के बारे में सोचते हुए वो अपने डाइस में से एक रिंग निकालती है और उस रिंग को देख के स्माइल करती है और कहती है कि सेकंड लेक्चर का वेट तो मुझसे भी नहीं हो रहा, क्योंकि सेकंड लेक्चर में मैं तुम्हें ये रिंग पहनाने वाली हूँ। तो ईशानी ऐसे बोल के स्माइल करते हुए वो रिंग जो है अपने बैग में रख देती है और फिर सोचने लगती है कि वो कब और कैसे परी को ये रिंग पहनाए। और ये सब सोच ही रही होती है कि तभी बेल हो जाती है और ईशानी को समझ आ जाता है कि अब उसका लेक्चर स्टार्ट। तो ईशानी ऐसे बोल के अपना बैग और कुछ रजिस्टर उठा के परी की क्लास की तरफ बढ़ती है। जैसे जैसे वो परी की क्लास के करीब जा रही होती है, उसके हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और साथ में थोड़ी सी नर्वस भी, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी को इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया होता, ना ही किसी को वो रिंग पहनाने वाली थी। ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, इसलिए थोड़ी सी नर्वस। वहाँ पर ही कोई सब चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन वो बस ईशानी को देखना चाहती थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और दरवाजे की तरफ नज़रें जमा के बैठी थी। जैसे ईशानी क्लास में एंटर होती है, बड़ी खुशी के मारे खड़े होकर कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। तो सारे ऐसे खड़े होकर कहते हैं। तो ईशानी स्माइल करते हुए सबको जवाब देती है और बैठने का इशारा करती है। तभी सब बैठ जाते हैं और ईशानी डाइस के पास चली जाती है और वहाँ जाके सबसे बातें वगैरह करती है और फिर पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो ईशानी ऐसे सबको पढ़ा रही होती है, तभी उसकी नज़र जो है उस रजिस्टर पे चाहती है जहाँ उसने उन स्टूडेंट्स का नाम रखा हुआ था जो शुरू से तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन रिसेंटली उनकी परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ईशानी जो है उन सब स्टूडेंट्स का नाम जो है वो पुकारती है और सबको कहती है कि बारी बारी ये स्टूडेंट्स मेरे पास आएँ। तो एक एक करके सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसके पास आते हैं और ईशानी उन सबसे बात करती है, उनसे जानने की कोशिश करती है कि क्या उन्हें किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, क्या टीचर उन्हें सही से समझा नहीं पा रही, क्या वो टीचर से सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। काफ़ी सारे क्वेश्चन करने के बाद उन्हें सब में से सब स्टूडेंट का एक कॉमन आंसर मिलता है, जिससे ईशानी जो है उस आंसर को लिख लेती है और उसके बाद सब स्टूडेंट्स को कहती है कि ठीक है आप लोग अपनी जगह पे जाओ। तो उन्हें बिठाने के बाद ईशानी जो होती है वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो गाइज, आज मैं आप लोग का एक और सरप्राइज टेस्ट लूँगी। तो सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं, कहते हैं मैम आपने पहले ही तो लिया था, आज फिर टेस्ट। तो ईशानी कहती है अरे चिल आउट, लास्ट की तरह ये टेस्ट भी बहुत ईजी होने वाला है एंड ट्रस्ट मी, आप लोग के लिए टेस्ट एक हलवा होगा। तो सारे स्टूडेंट्स ईशानी पे बहुत बिलीव करते हैं, तो सारे खुशी के मारे क्लैप करते हैं। तो ईशानी कहती है कि आज मैं आप सब लोगों से कॉमन क्वेश्चन पूछने वाली हूँ और कोई किसी की चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करेगा। वैसे क्वेश्चन इतना ईजी है कि आपको चीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड हाँ, जब तक आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए कोई भी सर नीचे से ऊपर नहीं करेगा। तो सारे ये शिर सुन के थोड़ा सा हैरान होते हैं। तभी ईशानी कहती है कि आप लोगों को मैं 5 मिनट दूंगी और मैं टाइमर लगा दूंगी, आपके पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। 5 मिनट में आपकी मर्जी, आप इधर उधर देख के टाइम वेस्ट कर सकते हैं या फिर 5 मिनट में अपने दिमाग पे जोर लगा के एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं और जिसका आंसर सबसे परफेक्ट होगा हम उसे एक गिफ्ट भी देंगे। तो सब गिफ्ट सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो सब कहते हैं मैम गिफ्ट क्या है। तो ईशानी कहती है अरे एक सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ बताते थोड़ी हैं, वो तो दिखाते हैं ना। तो सारे बहुत खुश हो जाते हो, कहते मैम ऐसे क्वेश्चन क्या होगा। ईशानी बोलती क्वेश्चन नहीं हलवा होगा। तो ऐसे बोल के ईशानी जो है वो क्वेश्चन जो है वो
बोर्ड पे लिख देती है। सारे लोग जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा हैरान होकर ईशानी को देखते हैं। तो ईशानी हंसते हुए कहती है कि अरे यही तुम लोग का टेस्ट है, चलो स्टार्ट हो जाओ, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो परी भी थोड़ा हैरान हो जाती है कि ईशानी ने इतना अजीबोगरीब क्वेश्चन क्यों पूछा, लेकिन वो कहती है कि शायद कोई इसके पीछे उसका कोई मकसद होगा, इसलिए परी भी लिखना स्टार्ट कर देती है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से सब लोग नजरें जो है अपने नीचे रजिस्टर पे जमा लेते हैं और कोई भी इधर उधर नहीं देख रहा होता। और ईशानी इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए सब बच्चों के इर्द गिर्द घूम रही होती है और मेक श्योर कर रही होती है कि कोई भी एक दूसरे का ना देखे। और ऐसे करते हुए जब भी वो परी के पास से गुजरने लगती है तो परी की टेबल से जो है एक पेन जो है वो नीचे गिरा देती है। और परी जैसे वो पेन उठाने के लिए नीचे को होती है तो ईशानी भी इधर उधर देखती है, नीचे झुक जाती है। देखती है कि सब बच्चे ईमानदारी से अपना अपना टेस्ट कर रहे हैं। तो ईशानी जो होती है ऐसे परी के हाथ पे अपना हाथ रख देते हैं। तो परी जो है ऐसे हैरान होकर ईशानी की तरफ देखती है। तभी ईशानी अपने हाथ में रिंग छुपाई हुई होती है और रिंग जो है ऐसे ही परी के हाथ में पहना देती है, लेकिन उसे दिखाती नहीं है क्योंकि वो परी के हाथ पे अपना हाथ रखा होता है। तो परी को फील तो होता है उसने कुछ पहनाया है। तो ऐसे ईशानी को देख रही होती है। तो ईशानी जो है उठ के वो वापस डाइस के पास जाके खड़ी हो जाती है और कहती है नो चीटिंग, मैं सबको देख रही हूँ। तभी परी वापस अपनी सीट पे बैठते हुए अपने हाथ की तरफ देखती है तो देखती है कि उसमें एक बहुत ही प्यारी रिंग होती है। तो परी उस रिंग को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और ईशानी की तरफ देखती है। तो ईशानी जो है वो शर्मा के दूसरी तरफ देखने लग जाती है। तो परी हंसने लग जाती है और बार बार अपनी रिंग की तरफ देख रही होती है। तभी सना जो होती है वो परी को कहती है कि क्या करिए लिखना। तो वो परी जो है सिर्फ ना रिंग जो है ऐसे ही सना की तरफ करती है। तो कहती है व्हाट, ये कब ली तूने। तो वो कहती है ली नहीं, मुझे ईशानी मैम ने दिया। कहती कब। परी कहती बस अभी अभी, इनफैक्ट दी भी नहीं, मेरे हाथ में बनाई है। तो सना ऐसे ईशानी की तरफ देखती है तो ईशानी ऐसे खांसते हुए कहती है कि अरे नो मूवमेंट, सीधे होके बैठो सब। तो सना कहती मुझे तो लगा था तू ही पागल है, लेकिन ईशानी मैम भी कुछ कम नहीं है। पर ये कहती ओए ईशानी मैम के बारे में कोई बकवास नहीं, समझी ना। तो ऐसे ईशानी कहती चलो गाइस बस स्टॉप राइटिंग, टाइम्स अप। तो उसके बाद ईशानी कहती है कि एक काम करो, सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। तो सब कहते हैं क्यों मैम, हमने कोई गलती की। ईशानी कहती है अरे खड़े तो हो जाओ। तो सब लोग जो है एकदम से खड़े हो जाते हैं। तो ईशानी कहती है कि ठीक है, अब मैं जिसका नाम बोलूँगी सबसे पहले वो अपना रजिस्टर लेके मेरे पास आएंगे। तो ईशानी ऐसे बोल के उन स्टूडेंट्स का नाम लेती है जिनके मार्क्स थोड़े गड़बड़ थे। तो पहले उनके रजिस्टर जो है वो चेक करती है। उनके चेक करने के बाद उनके थॉट्स जो है वो एक रजिस्टर पे लिख लेती है। उसके बाद बाकी सब स्टूडेंट्स का चेक करती है। लेकिन जब परी का करने लगती है तो परी ने तो थोड़ा सा लिखा होता है क्योंकि उसके बाद ईशानी ने उसे रिंग पहना दी थी और वो कुछ लिख ही नहीं पाती। तो ईशानी को ही अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि शिट मैंने गलती कर दी, मुझे परी के थॉट्स पढ़ने थे, वो क्या सोचती है इन सब चीज़ों के बारे में। तो तभी परी जो होती है वो ईशानी को देखती है और कहती है कि रिंग तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, लेकिन ये आपने कब खरीदी। तो ईशानी जो है ऐसे ही परी की तरफ देखती है और अपना पेन उठा के उसके सारे लिखे हुए पे कट कर देती है और दूसरा पेज खोल देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा आंसर कंप्लीट चाहिए। तो ये बोल के परी को कहती है कि जाओ अपना आंसर कंप्लीट करके आओ। तो परी कहती है कि क्या हुआ मैम। तो ईशानी बोलती है कि समझ नहीं आया, ये दोबारा से बोलूँ। तो ईशानी थोड़ा शाउट करके बोलती है। तो परी घबराते अपना रजिस्टर लेके चली जाती है और फिर लिखने लगती है। और ईशानी जो है बाकी सारे स्टूडेंट्स को कहती है कि ठीक है आप सब बैठ जाओ। तो परी खड़े होकर लिख रही होती है। तो ईशानी को काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो उसे बिठा भी तो नहीं सकती। तो तभी ईशानी जो है परी के पास आती है और कहती है कि कोई हेल्प चाहिए। तो परी कहती है नो मैम, हो गया सब। तो ईशानी बोलती है ठीक है दिखाओ मुझे। तो ईशानी उसका रजिस्टर लेती है अपने डाइस पे जाती है और उसके लिखे हुए की एक पिक ले लेती है। तो वो परी जो है वापस आती है, कहती है क्या मैं अपना रजिस्टर लेके जा सकती हूँ। तो ऐसे बोल के गुस्से से अपने रजिस्टर उठा के भाग जाती है। तो ईशानी कहती लो जी बन गया मैडम का मूड। तो ईशानी जो है परी को देख रही होता है तभी अपना मोबाइल निकाल के उसे टेक्स्ट करती है। और परी जो होती है मोबाइल उठाती है और मैसेज भी देखती है कि ईशानी का मैसेज आया और गुस्से से ईशानी की तरफ देख के मोबाइल वापस पॉकेट में डाल देते और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देती। तो ईशानी कहती बाप रे बाप, इतना गुस्सा मनाने में 2 दिन लग जाने हैं मुझे। तो ईशानी ऐसे बोल के अपना मोबाइल साइड पे रख देती है और तभी फिर सब बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर जो है वो ओवर हो जाता है। तो ईशानी जो होती है सबको अच्छे से बाय बोलती है और क्लास से चली जाती है। क्लास से जाने के बाद वो अपने रूम में जाती है, फिर से परी को मैसेज करने लगती है। फिर सोचिए नहीं यार उसका लेक्चर हो रहा होगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करते। तो ऐसे बोल के ईशानी मोबाइल साइड पर रख देती है और फिर उसने जो स्टूडेंट से टेस्ट
लिया था, उन सब के आंसर जो है वो सबके चेक कर रही होती है एक बार फिर से, और उन सब चीज़ों के उन सब के आंसर देख के उसे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि जिन बच्चों की परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी थी वो सिर्फ एक वजह से होने लगी थी, सिर्फ मैथ की वजह से। क्योंकि जिस दिन इसके सब्जेक्ट का पेपर था उससे के एक दिन बाद मैथ का पेपर था, और सब लोग को मैथ की इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि उन्होंने इस पेपर की बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे इस सब्जेक्ट में। और परी के साथ भी कुछ यही था। तो ईशानी ये सब चीज़ समझ आती है, लेकिन फिर कहती है कि उन सब स्टूडेंट्स को मैथ का इतना ज़्यादा प्रेशर था क्यों। तो ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है, तभी वो उन बच्चों के आंसर्स को फिर से रीड करती है, और उसमें काफ़ी सारे बच्चों का आंसर में एक चीज़ आ रही होती है। मैथ वाली टीचर की एक बात होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर उनके सब्जेक्ट बुरे आए तो वो मारती हैं, ये करती है वो करती है, तो ये सब लिखा होता है। तो ईशानी समझ आती है कि ये सब क्यों हो रहा है उनके साथ, क्योंकि ईशानी ने जो उन सब स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ही कुछ ऐसा था कि उन्हें ये सब बीच में लिखना ही पड़ा। तो ईशानी इसमें अपना सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम चल रही होती है, सिर्फ माइंड यूज़ कर रही होती है बच्चों को समझने के लिए, वो बच्चों की तरह ही दिमाग लगा रही होती है, और उसे आंसर फाइनली मिल ही जाता है। तभी वो सोचती है कि बाकी बच्चों पे मैं ना ध्यान दे पाऊँ तो क्या, लेकिन परी तो है ना, परी तो मुझे सब आंसर्स का जवाब सही से दे सकती है, मुझे अब बाकी क्वेश्चन सिर्फ उसी से ही करने होंगे, लेकिन मैं उससे डायरेक्टली भी तो नहीं पूछ सकती। फिर क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ कि वो सब मुझे बताए लेकिन इनडायरेक्टली। तो ईशानी ये सोच रही होती है कि तभी परी गुस्से से आती है ईशानी के कैबिन में और कहती है कि कैसी गर्लफ्रेंड हो आप, हाँ मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, मैं वो इतने गुस्से में, मुझे मैसेज तक नहीं किया आपने। तो ईशानी कहती बाप रे बाप इतना गुस्सा। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के पास जाती है, उसके शोल्डर पे ऐसे अपने दोनों हाथ रखते हैं और उसे बिठाती है, कहती इतना शाउट नहीं करते, रिलैक्स। तो परी कहती अच्छा शाउट का तो आप मत ही बोलो, आपने कितना शाउट किया क्लास में सबके सामने, हाँ। तो ईशानी बोलती है अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, बैठ जाओ अभी। परी कहती नहीं बैठना मुझे। तो परी ऐसे गुस्से में हाथ बांध के खड़ी होती है। तो ईशानी कहती है अरे मैंने मैसेज इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारा लेक्चर था। एक सेकंड, तुम्हारा तो लेक्चर का टाइम है ना, तुम इस टाइम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो। परी कहती क्यों, अब मैं आपके कैबिन में भी नहीं आ सकती, अब अपने कैबिन से भी नहीं धक्का दे के निकालोगी क्या मुझे। तो ईशानी ऐसे परी को हक करते कहती शांत, इतना गुस्सा नहीं करते, अरे मेरी जान ये तुम्हारा भी तो कैबिन है ना, हाँ, और जो मेरा है वो तो तुम्हारा ही है ना। तो ऐसे बोल के उसे रिलैक्स कर रही होती है, लेकिन परी का गुस्सा तो जैसे आसमान को छू रहा होता है, वो तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही होती। वो एकदम से पीछे होती है और कहती मुझे आपसे बात नहीं करें, आप ज़्यादा मक्खन न लगाओ, मुझे सब पता है, आपको मेरी फिक्र ही नहीं है, जा रही हूँ मैं। तो परी ऐसे बोल के जाने लगती है, तभी शानी ऐसे उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसकी कमर में हाथ डालती है और कहती है अरे मेरी जान, अगर तुम्हारी इतनी फिक्र नहीं होती तो तुम्हारे बारे में क्यों सोच रही होती मैं, अभी भी तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी ना। तो ऐसे बोल के परी के बाल साइड पे करते हुए उसके फायर पे किस करती है। परी बोलती है अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहा था, मेरे बारे में सोच रही थी। तो ऐसे बोल के उसके रजिस्टर्स की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आप सिर्फ अपना काम कर रही थी, मेरे बारे में कोई नहीं सोच रही थी। तो ईशानी ऐसे परी का हाथ पकड़ के उसे अपनी चेयर पे बिठाती है कि रिलैक्स, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं कर क्या रही थी। तो ऐसे बोल के उसने अभी स्टूडेंट्स की जो जो लिस्ट बनाई थी वो सब उसे दिखाती है और कहती है कि मैं ये कर रही थी। तो परी कहती लेकिन आप ये सब क्यों कर रही थी। ईशानी बोलती है क्योंकि प्रिंसिपल मैम चाहती हैं कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, लेकिन जूनियर्स को ना कि सीनियर्स को, वो मुझे तुम्हारी क्लास से हटाना चाहती है। और इसलिए वो एक चैलेंज दिया है मुझे, उन्होंने चैलेंज दिया है कि अगर मैंने उनके मार्क्स सुधारे, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया स्टूडेंट्स ने, तभी वो मुझे परमानेंट करेंगी तुम्हारी क्लास के लिए, वरना मुझे हटा के जूनियर्स की क्लास में भेज दिया जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि ये हो। परी कहती नो, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। अरे आपने ज्वाइनिंग भी तो सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए किया था। ईशानी कहती एग्जैक्टली माई पॉइंट, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ बच्चों के वीक पॉइंट चेक कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आखिरकार ऐसे क्या रीजंस हैं जो उन्होंने इतना कम स्कोर किया और क्या करके मैं उन्हें अच्छा स्कोर्स करवा सकती हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। परी कहती बोलो, मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी। ईशानी बोलती बाकी स्टूडेंट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। परी कहती ऑफ कोर्स मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। तो ईशानी जो उसे मार्कशीट दिखाती है, तो परी उसमें अपने मार्क्स देख के शर्मा के नज़र नीचे करती है, कहती है आई एम सॉरी, अब मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगी। ईशानी बोलती नो इट्स ओके, बस मुझे रीज़न जानना है, ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतना कम स्कोर किया। आई मीन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम पढ़ाई भी करती हो, फिर इतने कम मार्क्स क्यों। परी कहती क्या बताऊँ, मैथ की टीचर वो बहुत बुरी है यार, वो बहुत बुरी तरह पनिश करती है अगर उनका स्कोर अच्छा ना हुआ तो और वो बहुत गुस्से वाली भी हैं, और इस सब्जेक्ट से पहले
हमने बहुत पढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन एक दिन बाद ही मैथ का पेपर था, इसलिए हम सब ने मैथ की तैयारी करने का सोचा। हम सब ने ग्रुप स्टडी भी की थी और जितना हो सके हम मैथ के सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे थे, इसलिए इस सब्जेक्ट पे हमने इतना फोकस ही नहीं किया, तभी इतना कम स्कोर किया। ईशानी बोलती वो तो मैं समझ गई थी, मैंने तुम्हारे मैथ के रिजल्ट भी सारे सब स्टूडेंट्स के चेक किए, वहाँ पे सब ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ था, लेकिन एक यही सब्जेक्ट था जिसमें सब बहुत वीक थे। वो सब तो मुझे समझ आ गया, लेकिन अब मुझे तुमसे एक और बात जाननी है कि अभी भी तुम्हारी मैथ की टीचर ऐसे ही बिहेव करती है? क्या वो तुम लोग को हार्म करती हैं? तो परी कहती सच बोलूँ तो हाँ। ईशानी बोलती अरे ये तो गलत है ना, किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर को इतना अलाउ नहीं है कि वो स्टूडेंट्स पे हाथ उठाए या हार्म करे। तो परी बोलती वही तो, वो बहुत चालाक है, वो हमें इस तरह से पनिश करते हैं कि हमारे बॉडी पे एक निशान भी नहीं होता जो हम दिखाए। वो हम लोग के साथ काफ़ी रूड बिहेव करने लग जाती हैं। मैं आपको बताती हूँ, अभी ये देखिए इस लिस्ट में मैथ में एक लड़के का स्कोर बहुत बुरा था, आपको पता है इसके साथ मैम ने क्या किया? ईशानी बोलती है बताओ क्या क्या? तो परी उसे सब कुछ बता दिया। तो ईशानी वो सुन के कहती है ओ माय गॉड, क्या उसने ये सब किया उसके साथ? परी कहती एग्जैक्टली, तभी तो सब डरते हैं। और जितना हो सके यार मैथ हमें इतनी ज़्यादा बुरी लगती है ना, आपको क्या बताएं, मैथ को देखते ही हमें उल्टियाँ आने लगती है, सोच के दिमाग ख़राब होने लगता है। लेकिन मैथ का हमें इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि हम कोई और सब्जेक्ट पे फोकस कर ही नहीं सकते। ईशानी बोलती ठीक है समझ गई, मुझे पहले तुम लोग की मैथ सुधारनी होगी। पर ये बोलती हमारी मैथ इतनी बुरी नहीं है, बस मैथ की टीचर बुरी है। अगर हमारे मैथ का प्रोफेसर चेंज हो गई ना, आई स्वेयर सब ठीक हो जाएगा। क्या आप ये कर सकते हो? ईशानी बोलती कम ऑन यार, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? तो तभी ईशानी कहती एक सेकेंड, एक और मैथ की प्रोफेसर है ना यहाँ पे जिनका कैबिन मेरे बाजू में है, वो क्यों नहीं पढ़ाती तुम लोग को? वो भी काफ़ी अच्छी है मैथ में। तो परी ऐसे उसे घूरती है, कहती वही जिसने उस दिन मुझ पे शाउट किया था और मुझे प्रिंसिपल के मैं पास लेके जा रही थी। तो ईशानी बोलती है हाँ वही। परी कहती आपको कैसे पता उसकी मैथ अच्छी है? ईशानी बोलती है क्योंकि वो मेरी जूनियर थी कॉलेज में और मुझे पता है उसकी मैथ अच्छी है। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लेकिन वो मेरे पास आ जाती थी तो हम मिलकर कर लेते थे। पर ये थी ओ, फिर तो आपकी मैथ भी बहुत अच्छी होगी ना, क्योंकि वो आपसे सीखने आती थी है ना। तो ईशानी एकदम से चुप हो जाती है और कहती नहीं मेरी मैथ बहुत ख़राब है। पर ये बोलती है आप मुझसे झूठ बोल रही हो ना। तो ईशानी बोलती नहीं ऐसा नहीं है। तो ईशानी ऐसे बोल के सारी फाइल सेट करने लगती है। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ती है और कहती है आप झूठ बोलती हो ना, मुझे समझ आ जाता है, अब बताएं ऐसा क्यों है, क्यों बोल रहे हो झूठ? तो ईशानी हंसते हुए कहती है अरे मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। अच्छा वैसे तुम्हें रिंग कैसी लगी, तुमने बताया नहीं। परी बोलती है आप टॉपिक चेंज कर रहे हो। ईशानी कहती है अरे कोई टॉपिक चेंज नहीं करी, ठीक है तुम्हें रिंग अच्छी नहीं लगी तो मुझे दे दो, मैं और ला दूंगी। तो परी बोलती है ओह मेरी रिंग को छूना भी मत, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ईशानी हंसती है, कहती है अच्छा तो कितनी पसंद है तुम्हें? परी कहती है इतनी कि मैं इसे हाथ से कभी नहीं उतारूंगी। ईशानी बोलती है अच्छा तो एक काम करते हैं ना फिर। तो परी कहती एक सेकंड, सोचना भी मत, दूर दूर मेरी रिंग को छूना भी मत। परी ऐसे बोल के पीछे की तरफ हो रही होती है। तब ईशानी ऐसे उसको पकड़ लेती है और दिमाग सा लगा लेती है, कहती है अरे मेरी रिंग इतनी पसंद है लेकिन मैं नहीं। तो परी बोलती नहीं अपनी पसंद, सिर्फ रिंग पसंद है। तो ईशानी हंसती है और उसके फोन पे किस करती है और कहती सोच लो मैं नहीं पसंद। तो परी बोलती आप मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ईशानी बोलती फिर तो कुछ करना पड़ेगा है ना। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के पेट पे ऐसे दो फिंगर्स रख के ऐसे ऊपर की तरफ फिंगर्स लेके आ रही होती है और कहती क्या करें क्या करें क्या करें। तो ऐसे बोल के ऊपर की तरफ फिंगर्स लेके आती है और फिर ऐसे उसके नेक को टच करते हुए उसके नेक पे किस करने लग जाती है। और परी से होती है, वो कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, हम आपके कैबिन में हैं। ईशानी बोलती इसी बात का तो फ़ायदा उठा रहे हो क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता। तो ईशानी ऐसे बोल के परी को किस करने लग जाते हैं। तो ये दोनों कैबिन में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और तभी परी के हाथ से वो रिंग जो है जो ईशानी ने उसे दी थी वो निकल के नीचे गिर जाती है। परी कहती शिट आई एम सॉरी। तो परी ऐसे बोल के फ़ौरन से रिंग उठाने लगती है। तो वो नीचे से जैसे रिंग उठाती है तो वो देखती है कि उस रिंग के अंदर कुछ है। तो कहती है इस रिंग के अंदर क्या है? तो ऐसे बोल के देखती है तो उस रिंग में लिखा होता है कुछ। तो परी उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उस रिंग पे किस करते हुए कहती है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट है, थैंक यू सो मच। ईशानी बोलती है नहीं तुम्हारी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट शायद मैं हूँ है ना। तो परी कहती हाँ आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी, मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट तो आप हो जो भगवान ने मुझे दिया है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो परी ऐसे बोलकर ईशानी को किस करती है और ईशानी कहती सॉरी मैं गलत साइज़ ले आई, तो मैं बहुत लूज़ है ना, मुझे दे दो मैं तुम्हारी साइज़ की ला दूँगी। परी बोलती नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इसको छूने भी नहीं दूँगी, रिंग सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो परी ऐसे बोल के उस रिंग को अपने हाथ में
बंद कर लेती है और कहती है नो, देखना भी मत इस रिंग की तरफ। तो ईशानी बोलती है अरे पापा तुम्हें बड़ी है ना, तो तुम कैसे पहनोगी। तो परी ऐसे बोलती है और खुद को शीशे में देखती है, तो उसने एक पेंडेंट पहना होता है, तो फ़ौरन से उसको निकालती है। उस पेंडेंट में जो गुस्सा होता है उसको मतलब निकाल देती है और उसमें वो रिंग डाल लेती है और फिर से अपने गले में पहन लेती है और कहती है अब ये रिंग हमेशा मेरे दिल के पास रहेगी। तो ऐसे बोल के उस रिंग को किस करती है। तो ईशानी जो है वो कहती मुझे पे किस दे दो ना यहाँ पे। तो ईशानी से बोल के अपने लिप्स को टच करती है। परी कहती है अच्छा आपको किस चाहिए, चलो अभी दे देती हूँ। तो परी ऐसे बोल के जैसे ईशानी को किस करने लगती है, तभी जो है वो केबिन का दरवाज़ा खुलता है और परी जो है वो बेचारी भाग के पीछे की तरफ हो जाती है और एक फाइल उठा के खड़ी हो जाती है और ईशानी वैसे थोड़ा पीछे की तरफ हो जाती है और देखती है कि वो भी मैथ की टीचर ही होती है। परी उसे देख के थोड़ा गुस्सा हो जाती है और ईशानी की तरफ वो फाइल रखती है और कहती है कि ठीक है मैम आपका काम हो गया ना, अब मैं चाहती हूँ। तो परी ऐसे बोल के कैबिन से बाहर चली जाती है। तो ईशानी उसे कहती है ओह इस लड़की का हमेशा टाइमिंग कितना ख़राब होता है। तभी वो मैथ की टीचर कहती है कि वो आई एम सॉरी इस तरह आने के लिए मुझे पियो ने बोला कि आपने मुझे बुलाया था। ईशानी बोलती हाँ वो मैं भूल गई थी, सॉरी आओ बैठो। तो वो ईशानी के पास बैठती है तो ईशानी उसे सब कुछ डिस्कस कर दिया। वो कहती है कि क्या तुम सीनियर्स की क्लास ले सकती हो। तो वो कहती है सॉरी मैम मेरे पास पहले से ही 3-4 लेक्चर है और मेरा टाइम बिल्कुल सेट नहीं होता और अगर मैं लेना भी चाहूँ तो प्रिंसिपल मैम मुझे वो क्लास देने को तैयार ही नहीं है। और वो क्यों देंगी, क्योंकि सीनियर्स की जो मैथ टीचर है वो काफ़ी अच्छी है, वो हमेशा बहुत अच्छा स्कोर करती है। तो शानी कहती है आई नो बहुत अच्छा स्कोर करती है पर जैसे करती है वो भी मुझे पता है। तो शानी ऐसे बोल के थोड़ा परेशान होकर बैठ जाती है। तभी वो मैथ की टीचर कहती है क्या मतलब, आप मुझे खुल के बताएंगी। तो शानी कहती है तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में एक मैम थी जो बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो वो कहती है हाँ मुझे याद है, बहुत खड़ूस थी जिसे देख के बच्चों का पेशाब निकल जाता था, वही ना। ईशानी बोलती है हाँ वही, ये मैम भी उससे कम नहीं है, सेम वैसे ही बच्चों के साथ बिहेव करती है। तो कहती है हो ये उसकी कोई जुड़वा बहन तो नहीं। तो ईशानी हंसते हुए कहती है हाँ लगता तो है। तो मैथ की टीचर कहती है तो प्रॉब्लम क्या है, आप वो क्लास ले लो ना, आई मीन आपकी मैथ तो एकदम ज़बरदस्त है, आपसे अच्छी मैथ टीचर होने कोई और मिल ही नहीं सकती। तो ईशानी बोलती नहीं मैं नहीं लेना चाहती वो क्लास, मुझे मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती ट्रस्ट मी, आप जितना अच्छे से उस क्लास को हैंडल कर सकते हो, मैथ जितने अच्छे से आप करवा सकते हो उतना कोई नहीं करवा सकता है। एंड आई एम डैम श्योर वो मैम जो उसको और बच्चों को डरा धमका के करवा रही है, आप इससे डबल अच्छा करवा सकते हो, वो भी बच्चों को सिर्फ खुश रख के। क्योंकि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपकी टीचिंग स्किल्स इतनी कमाल है मैं आपको बता नहीं सकती। पता है मुझे भी मैथ बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब से आपको मैंने देखा था, आपकी मैथ की स्किल्स देखी थी, जिस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा। और शायद आप आई मीन आपके पास इसलिए तो मैं आती थी मैथ सीखने के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा करवाती थी, हमारी प्रोफेसर से भी ज़्यादा अच्छा। तो ईशानी हंसते हुए कहती है अरे नहीं कुछ भी बोल रही हो तुम, अच्छा ठीक है मेरा लेक्चर है मैं चलती हूँ ओके। तो ईशानी ऐसे बोल के कैबिन से बाहर जाने लगती है। तभी वो प्रोफेसर कहती है हाँ मेरा भी लेक्चर है मैं भी चलती हूँ। तो दोनों इकट्ठे कैबिन से बाहर निकलती हैं और ऐसे हंसते हुए बातें करते हुए अपने अपनी क्लास की तरफ जा रही होती है। और परी ना जो है बाहर खड़े होकर सब देख रही होती है, क्योंकि वो क्लास के बाहर ही छुपी होती हैं और वो सारी बातें जो है वो सुन भी लेती हैं इन दोनों के बीच। और इनकी हंसी देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, उसे गुस्सा आ रहा होता है कि इस प्रोफेसर ने इतना बुरा किया था परी के साथ और फिर भी ईशानी उससे इतने अच्छे से बिहेव कर रही है। तो थोड़ा हैरान हो जाती है, फिर अपनी क्लास में जाती है ड्यूरिंग लेक्चर, वो उन्हीं सारी बातों पे फोकस कर रही होती है मैथ टीचर की। और वो समझ जाती है कि ईशानी की मैथ इतनी अच्छी है तो ईशानी की जो है वो मैथ की प्रोफेसर क्यों नहीं बनी। तो परी ये सब सोच रही होती है, तभी सना उसे कहती है तेरा ध्यान कहाँ है, मैम तुझे बुला रही हैं। तो परी कहती जी मैम। तो मैम जो है वो परी को अपने पास बुलाती हैं और ब्लैक बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखते हुए कहती है इसका आंसर दो। तो परी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है, इसलिए वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रही होती। तो प्रोफेसर उसकी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान आजकल स्टडी में है नहीं, पता नहीं तुम कहाँ खोई खोई रहती हो, अगर यही सब चलता रहा तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके कॉलेज में बुलाना होगा। तो परी कहते हैं आई एम रियली सॉरी मैम। तो परी ऐसे मुंह सुजा के खड़ी होती है, तभी मैम से कहती गेट आउट। तो उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। तो परी ऐसे मुँह फुलाए हुए क्लास से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद भी वो वही सब सोच रही होती है और काफ़ी देर तक क्लास के बाहर ही खड़ी रहती है।
और तभी सामने से वही मैथ की टीचर आ रही होती है जो ईशानी से बात कर रही थी। तो परी उसे देख कर कहती है मैम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो कहती हाँ बोलो। परी कहती वो उस दिन के लिए हम रियली सॉरी। तो वो कहती है अरे नहीं बच्चे तुम क्यों सॉरी करो, गलती तो मेरी थी ना। परी कहती वो मैंने एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। आपने बोला था एक बार कि ईशानी मैम की मैथ्स बहुत अच्छी है। तो वो ऐसे ही परी को घूरते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता है, तुम्हारे सामने तो मैंने नहीं बोला था। वो कहती है हाँ वो मैंने एक्चुअली गलती से सुन लिया था, तो क्या मुझे बता सकते हैं सच में उनकी मैथ इतनी अच्छी है। तो वो कहती है हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है उनकी मैथ्स में, एक्चुअली उनकी जूनियर थी तो मुझे जो समझने में प्रॉब्लम होती थी मैं उनसे हेल्प लेती थी। उनकी मैथ इतनी अच्छी थी कि जो क्वेश्चन हमारी क्लास की प्रोफेसर सॉल्व नहीं कर पाती थी वो कर लेती थी। शायद इसलिए क्योंकि उनके पापा खुद एक मैथ के प्रोफेसर थे। सीरियसली उनके पापा एक जीनियस थे। मैंने उनके बारे में बहुत बातें सुनी हैं, लेकिन क्या करें वो बेचारे बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो परी को सब समझ आ जाता है कि ईशानी मैथ की क्यों नहीं ले रही। तभी वो कहती है कि ओह, तो तभी वो टीचर जो है वहाँ से चली जाती है और परी को सब समझ आ जाता है। फिर वो सोचती है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा, मुझे ईशानी मैम को रियलाइज़ करवाना होगा कि जिस चीज़ में इंसान अच्छा होता है उसे वही काम करना चाहिए। और मुझे उन्हें रियलाइज़ करवाना होगा कि वो मैथ में बहुत अच्छी हैं तो उन्हें मैथ का सब्जेक्ट ही लेना चाहिए। लेकिन कैसे, आई नो उनके लिए बहुत टफ होगा क्योंकि मैथ शायद उन्हें उनके पापा की याद दिलाती होगी। लेकिन इंसान अगर अपने पास्ट में जिएगा तो अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर लेगा। और मुझे ये बात ईशानी मैम को कुछ भी करके समझानी होगी। तो परी यही सोच रही होती है कि तभी क्लास की बेल होती है और परी सीधा ईशानी के कैबिन में चली जाती है। वहाँ जाके बैठ जाती है, लेकिन ईशानी अभी कैबिन में होती नहीं है। ईशानी जो है तभी कैबिन में आती है लेक्चर लेके और वो देखती है कि परी वहीं बैठी है। तो ईशानी आके ऐसे पीछे से चेयर पे ऐसे परी के दोनों बाहें डाल देती है और कहती है कि क्या कर रही हो यहाँ पे, हम मुझे मिस कर रही थी क्या। तो परी ऐसे ईशानी का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठा लेती है अपने ऊपर गोदी में और कहती है हाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के जो बाल हैं वो साइड कर दिया कहती ओहो इतना मिस, और वो क्यों, हम तो अभी मिले इतना। परी कहती बस क्या करें, आपसे प्यार ही इतना है कि बार बार आपकी याद सताती है और आपकी कैबिन की तरफ खींचे चले आती हैं हम। तो ईशानी बोलती ओहो डायलॉग बाजी। परी कहती मोहब्बत बाजी। तो परी ऐसे बोल के ईशानी की चीक्स पे किस करती है। तो ईशानी बोलती है मैडम ये आपका कॉलेज है, यहाँ पढ़ने आते हो तो पढ़ाई किया करो, ये आशिकियाँ मत झाड़ी करो समझी। चलो अपने क्लास में जाओ लेक्चर लो। तो वो कहती नहीं ना मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, मैं सोच रही थी कि अगर मेरी क्लास में आपके 2 के बजाय 3 लेक्चर हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। ईशानी बोलती बहुत अच्छी सोच है, लेकिन ये सोच सिर्फ सोच में अच्छी लगती है ना। पर ये बोलती नहीं आई एम सीरियस, आई मीन अगर आप एक और लेक्चर हमारा ले ले तो सुबह तो सबसे पहले आपका ही दीदी होता है ना, आप हमारे क्लास में आते हो, हमारी प्रेजेंट लेते हो, उसके बाद फिर हमें पढ़ाने भी आते हो, तो क्यों ना तीसरा लेक्चर भी कोई आप ले लो, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर सकती हूँ है ना। तो ईशानी बोलती सोच तो अच्छी है, लेकिन मैं तीसरा लेक्चर कैसे लूँ, मेरा शेड्यूल तो तुम्हें पता ही है, मैम ने किस तरह मेरी बैंड बजा रखी है मैं और लेक्चर अफोर्ड नहीं कर सकती, और वैसे भी और क्या पढ़ाऊँ, मुझे तो और कुछ आता ही नहीं है। परी बोलती नहीं आपको मैथ आती है ना, आप मैथ ले लो, और वैसे भी हमारे मैथ की टीचर तो आपको पता ही है कितनी खड़ूस है, सड़ियल सी यू, उनकी वजह से हमारा मैथ करने का दिल ही नहीं करता, तो आप मैथ ले लो ना। तो ईशानी एकदम चुप हो जाती है, परी की गोद से उठ के वापस अपनी सीट पर जाके बैठ जाती है और कहती है कि सॉरी पर मैं नहीं ले सकती, और प्लीज़ अब तुम भी जाओ, तुम्हारा लेक्चर है, मैं नहीं चाहती कि तुम बंक करो ओके। पर ये बोलती है कि ठीक है मैं आपको बस बता रही थी, आगे आपकी मर्ज़ी, वैसे मेरा मैथ का लेक्चर है और मेरे जाने को बिल्कुल दिल नहीं है। ईशानी बोलती क्यों। पर ये बोलती है क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया, आई मीन मैम ने हमें एक टेस्ट दिया था, वो हमें करना था, लेकिन वो टेस्ट हमने सही से नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने हमें पनिश किया और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हमें होमवर्क में दे दिया और बोला कि जिसने ये होमवर्क नहीं किया उसकी खैर नहीं। मैंने होमवर्क नहीं किया, पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा, भगवान ही बचाए मुझे, पता नहीं वो क्या करेंगे आज मेरे साथ, लगता है आज मेरी बारी है उनका गुस्सा बर्दाश्त करने की। तो परी ऐसा बोल के मुँह फुला के जाने लगते हैं। तभी ईशानी से कहती है रुको कौन सा क्वेश्चन। तो परी बोलती है अरे वो तो रजिस्टर पे लिखा हुआ है ना। ईशानी बोलती है तुम्हारा रजिस्टर कहाँ है। परी कहती है वो तो क्लास में है। ईशानी बोलती है ठीक है अपना रजिस्टर लेके आओ मैं हल कर दूंगी। परी कहती है अरे एक बार क्लास में गए तो वापस थोड़ी आने देंगी। तो ईशानी बोलती है ठीक है सना को मैसेज करो, उन्हें बोलो कि तुम्हें क्वेश्चन की पिक भेजे ठीक है। तो परी बोलती है ठीक है। तो परी सना को मैसेज करती है और वो क्वेश्चन की पिक भेज देती है।
तभी ईशान ने अपने पास रखा हुआ एक रजिस्टर खोलती है और वो क्वेश्चन जो है उस पर लिख देती है और फटाफट से 1 सेकंड के अंदर अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर देती है। और परिया से शानी को देख रही होती है, तभी शानी कहती है लो हो गया सॉल्व। परिया कहती 1 सेकंड इतना जल्दी कैसे कर लिया आपने, आंसर ठीक है ना? तो शानी बोलती जहाँ से चेक करने कर लो, आंसर एकदम परफेक्ट है। तो परी बस देखती रह जाती है, कहती वाह आपकी मैथ्स इतनी अच्छी है, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था यार। शानी बोलती मेरी मैथ्स कोई अच्छी नहीं है, बस क्वेश्चन को एक बार समझने की ज़रूरत होती है और क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था जितना तुमने बोला। अब हो गया ना सॉल्व, अब जाओ अपनी क्लास में। परी कहती क्या फ़ायदा, क्वेश्चन तो आपने सॉल्व किया ना, मुझे थोड़ी समझ आया। अब मैम वहाँ पे कहेंगी पूरी बोर्ड पे करके दिखाओ पूरी क्लास के सामने, तो कैसे करूँगी, मार तो हर हाल में पढ़नी है मुझे। तो परी ऐसे बोल के रजिस्टर उठा के मुँह फुला के जा रही होती है, तभी शानी कहती है 1 मिनट रुको। तो ऐसे उठा के शानी दूसरा रजिस्टर निकालती है और वहाँ से ही सेम वो क्वेश्चन लिखती है और उसे समझाने लगती है। वो सिर्फ 5 मिनट में ही उसे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझा देती है और परी को यकीन नहीं आ रहा होता कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन वो 5 मिनट में समझ गई। तभी वो शानी उसे खुद से एक क्वेश्चन बना के देती है और कहती चलो अब ये सॉल्व करो, और परी वो क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। शानी कहती तुम इतनी भी बुरी स्टूडेंट हो यार, 5 मिनट में सीख लिया तुमने। परी कहती मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ या नहीं, आप बहुत अच्छी टीचर हो इसलिए तो इतना जल्दी सॉल्व हो गया, मेरी मुसीबत तो आपने 5 मिनट में सॉल्व कर दी। आई विश आप मेरी तरह बाकी लड़कियों की भी सब प्रॉब्लम सॉल्व करते तो कितना अच्छा होता ना। मैंने तो क्वेश्चन सही से समझ भी लिया और कर भी लिया, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स का क्या, उनके लिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था और नम शोर उनमें से किसी ने नहीं किया होगा, इसलिए उनकी बहुत पिटाई होगी आज, बहुत बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। तो परी ऐसे बोल के ख़राब मुंह बना के वहाँ से जिसे उठा के जा रही होती है। वो जानबूझ के इस तरह ख़राब मुँह बना रही होती है ताकि शानी को थोड़ी दया आ जाए और वो एक्सेप्ट कर ले उसका लेक्चर। तो ईशानी जो है परी के जाने के बाद बस यही सब सोच रही होती है और काफ़ी देर तक वो सोचती रहती है, लेकिन फिर वो सब इग्नोर करती है और कहती है कि नहीं मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, मैं मैथ्स कभी नहीं पढ़ा पाऊँगी। तो ऐसे बोल के वो साइड पे रख देती है सारी चीज़ें और हेड डाउन कर लेती है। और तभी उसे परी की बात याद आती है कि बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा, उन्हें तो आज बहुत मार पड़ेगी। तो शानी ये सोच के परी की क्लास की तरफ बढ़ रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि प्लीज़ भगवान किसी स्टूडेंट के साथ कुछ बुरा ना होने देना। तो वो यही सोच रही होती है, जैसे वो क्लास के बाहर पहुंचती है देखती है कि मैम ने ऐसे लड़की के बालों में हाथ डाला होता है और बहुत गुस्सा कर रही होती है उसके, और उसके मुंह पे थप्पड़ भी लगा रही होती हैं। तभी ईशानी क्लास में आ जाती है, वो कहती है आप क्या कर रही हैं? तो वो कहती है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, ये मेरी क्लास है, मेरे स्टूडेंट्स हैं, तुम जाओ यहाँ से, और तुम होती कौन हो इस तरह मेरी क्लास में आने वाली? तो ईशानी कहती मैं भी यहाँ पे प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर के रूल्स मुझे अच्छे से पता है, कोई भी प्रोफेसर किसी स्टूडेंट पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकता। तो वह कहती मैं हाथ उठाऊं या जूता उठाऊं, ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरी मर्जी, मेरे बच्चे हैं ये, तुम्हारे नहीं। तो शानी बोलती ओ अच्छा आप तो ऐसे बोल रही हो आपके बच्चे जैसे आपने अपने पेट से पैदा किए हुए हैं, वैसे आपने अपने पेट से जन्म दिया होता इन बच्चों को तो शायद आप इनके साथ इस तरह बिहेव नहीं करती। तो वो मैम जो होती है शानी के पास आती है और उसको थप्पड़ मारने लगती है। तभी परिया से उठती है, लेकिन शानी पहले ही हाथ पकड़ लेती है और कहती है सोचना भी मत, ये गलती से भी करने से। तो ऐसे बोल के शानी उस टीचर का हाथ मरोड़ देती है और कहती है कि चलो मेरे साथ प्रिंसिपल के साथ, और ऐसे उसका हाथ पीछे मरोड़ के धक्का देते हुए उसे प्रिंसिपल के मैम के ऑफिस में लेके जाती है और मैम के सामने ऐसे उनकी टेबल पे फेंक देती है। तो मैम कहती है क्या बदतमीजी, आप किस तरह बिहेव करो इस प्रोफेसर के साथ? तो वो प्रोफेसर परमानेंट होती है इसलिए उसे डर नहीं होता निकलने का, इसलिए वो ये सब हरकतें कर रही होती है। तभी शानी कहती है कि आपको पता नहीं है स्टूडेंट के साथ किस तरह बिहेव करती है, ये अपनी क्लास के स्टूडेंट को मारती हैं, पीटती हैं और उन्हें धमकियां भी देती हैं, जिसकी वजह से बच्चे इनके सब्जेक्ट में तो अच्छे स्कोर करते हैं लेकिन डरते हुए पढ़ाई करते हैं और बाकी जब सब्जेक्ट को वो भूल देते हैं, बिल्कुल स्टडी नहीं करते बाकी सब्जेक्ट की, क्योंकि उन्हें सिर्फ इस सब्जेक्ट की टेंशन होती है, इसका प्रेशर ही इतना होता है। तो प्रिंसिपल मैम कहती है कि आप इन पर इस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा सकती, ये कॉलेज की बहुत ही पुरानी और अच्छी टीचर है, समझिए आप। तो शानी बोलती है कि आपको इन पे यकीन होगा, आई नो, लेकिन आपको बच्चों पे भी यकीन करना चाहिए, बच्चों पे भरोसा करना चाहिए, बच्चे हमेशा सच्ची बोलते हैं। तो प्रिंसिपल मैम कहती बस मैं अच्छे से जानती हूँ, बच्चे हमेशा इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहते हैं इन पे, क्योंकि ये थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी इन पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाएं। तभी वहाँ परी आ जाती है और कहती है कि शानी मैम ने बिल्कुल ठीक कहा, आपको हम बच्चों की बात सुननी होगी। तो प्रिंसिपल मैम कहते लो अब एक और स्टूडेंट आ गए, ईशानी तुमने क्या किया, तुम बच्चों को बगावत करना सिखा रही हो? तो ईशानी कहती है मैं बच्चों को बगावत करना नहीं, अपना हक छीनना सिखा रही हूँ, ये उनका हक है कि उन्हें एक अच्छी मैम प्रोवाइड की जाए। तो तभी परी कहती है कि मैं ईशानी मैम के बिल्कुल साथ हूँ, और तभी बाकी क्लास की बच्चियाँ भी आ जाती है क्योंकि परी उन्हें समझा के आती है कि इस कॉलेज में आने वाली एक नई मैम
ईशानी मैम हमारा इतना सपोर्ट कर रही है, हमारा साथ दे रही है, तो हम अपने लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें सारी ज़िंदगी उसी मैम के ताने और उनकी मार सहनी होगी, या फिर हमें एक और अच्छी मैम लेनी होगी ईशानी मैम का साथ दे के? तो ऐसे बोल के उन सबको क्लास में ले से बाहर लेके आती है और सब प्रिंसिपल मैम के पास आके खड़े हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल मैम पूरी क्लास देख के हैरान हो जाती है, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या करे। तो मैम कहती है कि मैं बच्चों की बात पे यकीन नहीं कर सकती, क्या तुम लोगों के पास कोई सॉलिड प्रूफ है? हाँ, क्योंकि ये परमानेंट मैम है, मैं ऐसे ही इन्हें जॉब से नहीं निकाल सकती। तभी परी कहती हाँ हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं। तो परी ऐसे बोल के वो वीडियो दिखा देती है जिसमें वो मैथ की टीचर जो है बच्चों को मार रही थी। और तभी ईशानी कहती है कि अब तो आपको हमारी बात पे यकीन हो गया ना, सारे प्रूफ्स आपके सामने हैं। तो प्रिंसिपल मैम गुस्से से खड़ी होती हैं और उस टीचर के मुंह पे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि आपकी क्लास का स्कोर देख के मुझे लगा था कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करती हैं, उन्हें अच्छे से मैथ सिखाती है, लेकिन मुझे नहीं पता था आप बच्चों को टॉर्चर करती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको अभी के अभी इस जॉब से निकाला जाता है और ऑफिशियल पेपर्स आपके पास पहुंच जाएंगे, अब निकले यहाँ से। तो मैम ऐसे बोल के उसको निकाल देती है। उस टीचर के जाने के बाद सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बच्चे जो है क्लैप करते हुए ईशानी मैम की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। तभी प्रिंसिपल मैम जो है सर पकड़ के बैठ जाती है। तो ईशानी कहती है कि क्या हुआ मैम? मैम कहती है हमारे पास पहले स्टाफ की बहुत कमी थी, हमारे पास सिर्फ एक ही अब मैथ की टीचर बची है, हमें मैथ की टीचर्स और चाहिए, लेकिन कैसे? इतनी अर्जेंटली हमें और टीचर्स नहीं मिल सकती और बच्चों के पेपर भी उनके सर पे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या करूं। तभी परी जो है वो कहते हैं कि अरे आपको कुछ करने की ज़रूरत क्या है, ईशानी मैम है ना, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है। तो प्रिंसिपल मैम ऐसे ईशानी की तरफ देखती है और कहती है आई नो इसकी मैथ अच्छी है, मैंने इसके सारे रिजल्ट्स देखे हैं, मैंने इसकी सीवी बहुत अच्छे से चेक की थी, मैंने इसे बोला भी था कि मैथ्स ले ले, लेकिन इसे मैथ्स का सब्जेक्ट्स लेना ही नहीं था। तभी ईशानी कहती है हाँ मुझे मैथ्स का सब्जेक्ट्स नहीं लेना था, लेकिन अब बच्चों की ज़रूरत देख के शायद मैं सब्जेक्ट खुद लूँगी। तो ईशानी ऐसे बोलती है तो परी ऐसे पीछे से ईशानी को हक करती है, कहती तो थैंक यू सो मच ईशानी मैम। तो ईशानी ऐसे परी को घूरती है तो परी पीछे हो जाती है, कहते हैं हम सॉरी, शायद मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। तो परी ये बोल के क्लास की तरफ चली जाती है और सारे स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तभी ईशानी जो है वो मैम के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट करती है और मैथ्स का सब्जेक्ट भी ले लेती है। तो ईशानी इसके बाद अपने कैबिन में जाके बैठती है जहाँ पर ही पहले से उसका वेट कर रही थी। जैसे ईशानी कैबिन के अंदर आती है पर इसे जोर से करती है कि थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। ईशानी बोलती है हेल्प तो तुमने मेरी की है, तुम्हें पता है मैं मैथ्स सब्जेक्ट से क्यों भागती थी? ईशानी बोलती है कि मैं शायद अपने पास्ट को भुला नहीं पा रही थी, शायद अपने पास से भागने के लिए मैं मैथ से भाग रही थी। तो परी ऐसे ईशानी के लिप्स पे हाथ रखते हो कहते चुप, मुझे सब पता है और इसलिए तो मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे पता था आप हम बच्चों पे कभी जुल्म नहीं होने दोगे, स्पेशली मुझ पे। तो ईशानी हंसते हुए परी को हक करती है, कहती तुम कैसे ये सब कर लेती हो, मुझे समझ नहीं आता, इतनी छोटी सी तो हो तुम। तो परी ऐसे ईशानी को किस पे किस करती है, कहती मैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हूँ, समझी ना? तो ईशानी हंसते हैं कहती हाँ मुझे पता है पागल। तो ईशानी ऐसे परी को टाइटली हक करती है और उसे किस करती है, कहती आई लव यू सो मच, तुम ना होती तो शायद मैं सारी ज़िंदगी मैथ से दूर भागती रहती। परी कहती अरे ऐसे कैसे होता, मैं ना होती एमी, ऐसे अगर मैं ना होती तो फिर आपका क्या होता? ईशानी कहती फिर यही होता, सारी ज़िंदगी मैथ से दूर भागती मैं और सिंगल रहती और क्या। तो परी कहती ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और होता। ईशानी कहती सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी लाइफ में अगर तुम नहीं तो कोई नहीं। जो ईशानी बोलते हैं कि आई लव यू सो मच मेरी जान, मेरी ज़िंदगी हो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तुम मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ये कहती हाय दिल छल्ली कर दिया आप किस बात ने, आई लव यू लॉट, आई लव यू सो मच। तो ईशान बोलते धीरे से बोलूँ कोई सुन लेगा। पर ये कहती मेरा मन कर रहा है मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलूँ कि ईशानी मैम आई लव यू सो मच, बट क्या करूँ यही तो नहीं कर सकती मैं। तो ईशानी हंसते हुए परी को फिर से हक करती है, कहती है अच्छा वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पापा एक मैथ के प्रोफेसर थे। परी कहती एक मैथ की टीचर ने बताया जिससे शायद मैं बहुत नफरत करती थी बट शायद अब नहीं। तो ईशानी हंसती है कहती अच्छा वैसे उनसे नफरत क्यों करती थी? परी कहती कुछ नहीं ऐसे ही। ईशानी बोलती अच्छा बोलो ना। परी कहती क्योंकि मैंने उनके साथ आपको देखा था हंसते हुए बात करने से, मुझे गुस्सा आ गया था यार। ईशानी बोलती है कि ओ जेलस, ओहो कोई जेलस होता है? परी कहती मैं जेलस नहीं होती ओके। ईशानी बोलती जेलस तो होती हो, मेरा जेलस बच्चा, आई लव यू। तो ये दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं। सो गाइस देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड गाइस चांस वाली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।